हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का नेक्स्ट लेक्चर। ऑब्जेक्ट को किस प्रक्षेप में फेंका जा रहा है, इस पे हम सारी केसेस देखेंगे। ठीक है, देखने से पहले चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ शेयर करना ना भूलिए। आइए हम लोग देखते हैं क्या प्रोजेक्टाइल मोशन की अगला लेक्चर। जब हम किसी मीनार से किसी ऑब्जेक्ट को, किसी पिंड को क्षैतिज दिशा में फेंकते हैं तो क्या घटना हो सकती है, आइए हम लोग देखते हैं। किसी मीनार से, ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, किसी मीनार से प्रक्षेप गति, ठीक है। हम लोग क्या देख रहे हैं, किसी मीनार से प्रक्षेप गति। किसी मीनार से प्रक्षेप गति क्या होता है, जब कोई व्यक्ति किसी मीनार पे खड़ा होकर किसी ऑब्जेक्ट को क्षैतिज दिशा में क्या करे, फेंके, तो वो जमीन तक आने में क्या समय लेगी, कितना दूर गिरेगा, ये सब सारी चीजें हम लोग आज देखेंगे, सीखेंगे। ठीक है, देखो ये कोई मीनार है, ठीक है, ये कोई मीनार है, ध्यान दीजिएगा, ये कोई मीनार है, ठीक है, कोई मीनार है। इस पे कोई लड़का खड़ा है। मान लीजिए कोई शरारती बच्चा होता है, जब उसका दिमाग खराब होता है तो उल्टा सीधा काम करता है ना। अगर किसी लड़के को डांट दो तो वो गुस्से में क्या करता है, किसी न किसी चीज को फेंकता रहता है इधर उधर। तो सपोज कीजिए कोई बच्चा है, कोई लड़का है, वो मीनार पे खड़ा है, वहां से एक बॉल को, एक पिंड को क्षैतिज दिशा में क्या कर रहा है, फेंक रहा है। ठीक है, क्षैतिज दिशा में क्या कर रहा है, फेंक रहा है। क्षैतिज दिशा क्या होगा आपका, ये होगा। केस फर्स्ट, इसको क्या बोलेंगे, केस फर्स्ट हम देखेंगे। केस फर्स्ट क्या होगा, ये ध्यान दीजिएगा। केस फर्स्ट, जब कोई व्यक्ति मीनार पे खड़ा है, मीनार की ऊंचाई क्या है, एच है, ये मीनार की हाइट एच हाइट पे है, ठीक है। ये लड़का एच हाइट के मीनार पे खड़ा होकर किसी ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से क्षैतिज दिशा में क्या कर रहा है, फेंक रहा है। तो अब देखिए, ये जो बॉल कर रहा है, ये पिंड को जो मार रहा है, यानी जो पुश कर रहा है, मार रहा है यू वेलोसिटी क्षैतिज दिशा में, वो घटना क्या क्या कर सकता है। पहले तो ये आगे यू वेलोसिटी क्षैतिज दिशा में फेंक रहा है, तो पिंड किसी तरह ऐसे जाकर कहीं ना कहीं ये धरती पर गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि इस पे ग्रेविटी काम कर रही है। जिस पे ग्रेविटी काम करती है, सोरी बात है, वो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट, पिंड धरती पे आके गिरती ही गिरती है। तो ये जो वेलोसिटी यू से क्षैतिज दिशा में फेंका, क्षैतिज दिशा में, ठीक है, क्षैतिज दिशा, पिंड कैसे है, क्षैतिज दिशा में। जो पिंड है बच्चों, जो पिंड है वो क्षैतिज दिशा में क्या कर रहा है, यू वेलोसिटी से फेंका जा रहा है, पुश किया जा रहा है, ढकेला जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि कोई पिंड है, इसको यू वेलोसिटी से क्षैतिज दिशा में फेंका गया है। तो ऑब्जेक्ट पिंड पे है, मतलब मीनार पे खड़ा है वो भी व्यक्ति, और जब किसी पिंड को क्षैतिज दिशा में फेंकेगा तो उस पर ग्रेविटी काम करे, वो एक टाइम ऐसा आएगा जो धरती पे आके गिर पड़ेगा। तो उसी को हम देखेंगे कितना टाइम लगेगा कि वो धरती पे आके गिरे, और कितनी दूर गिरेगा, मीनार से धरती पे कितनी दूर गिरेगा। चलिए आइए देखते हैं। तो देखो, जो यू वेलोसिटी क्षैतिज दिशा में ये गिरा, तो यहाँ पे सभी जगह क्या हो जाएगा, इसकी यू वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में होगा। किस एक्स डायरेक्शन के पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या हो रहा है, घटना हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में घटना हो रहा है, इस पे क्या करेगा, जी नीचे की तरफ काम करेगा। सोची बात है, जी नीचे की तरफ काम करेगा ना जी, यहाँ पे भी जी नीचे, गुरुत्वाकर्षण क्या है, नीचे काम करेगा। अब ये जो डायरेक्शन, जो मान लीजिए सपोज कीजिए पिंड के हाँ पॉइंट ए पर गिरा, यहाँ पे ओ मान लेते हैं, जीरो, मतलब वो मान लेते हैं। अब इसके बीच की डायरेक्शन, सॉरी डिस्टेंस क्या है, एक्स एक्सिस मान लेते हैं। एक्स एक्सिस में मतलब एक्स डिस्टेंस है, ओके, एक्स एक्सिस में एक्स डिस्टेंस है। जो व्यक्ति क्या है, यहाँ पे खड़ा होकर किसी पिंड को यू वेलोसिटी से क्षैतिज दिशा में फेंक रहा है, तो पिंड क्षैतिज दिशा में जाके क्या करेगी, फिर वो धीरे धीरे नीचे आते आते एक टाइम आएगा पॉइंट ए पे आके गिर जाएगा। अब पॉइंट ए पे गिरेगा, तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जब वो धरती को टच करेगी, ओके, जब वह धरती को टच करेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। और दूसरा, यहाँ से यहाँ तक आने में इसको समय कितना लगेगा, और ये मीनार से यहाँ तक कितना दूर गिरेगा। ठीक है, ये तीन केसेस हम लोग देखेंगे आज इसमें। चलिए, केस फर्स्ट है। केस फर्स्ट में हम ये निकालने की कोशिश करेंगे एक्स डायरेक्शन में क्या क्या घटना हो रही, वाई डायरेक्शन में क्या क्या घटना हो। ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये वाई एक्सिस का ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है, ठीक है। ये y का पॉजिटिव डायरेक्शन है, x का पॉजिटिव डायरेक्शन है। दैट इज क्लियर, ओके। देखो, जब केस फर्स्ट में क्षैतिज दिशा में जब कोई पिंड क्षैतिज दिशा में फेंकी जा रही है, तो उस पे क्या वेलोसिटी क्या है, x के अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन में फेंकी जा रही है, तो पिंड एक टाइम ऐसा क्या करेगा, जो ये धरती माँ पे आके टच करेगा। ठीक है, चलो देखते हैं।
हम एक्स एक्सिस के लिए क्या करेंगे, बातें करेंगे, घटना करेंगे, देखेंगे क्या क्या हो सकता है। एक्स एक्सिस यहाँ है, ये वाला, ये क्या है, एक्स एक्सिस है। अब इस पे वेलोसिटी है क्या, ठीक है, आप कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स, यू एक्स क्या है बताइए, यू एक्स क्या है, यू, सभी जगह क्या है, यू है। अब यहाँ पे जब पिंड टकराएगा, यहाँ पे भी क्या करेगा, यू ही वेलोसिटी से टकराएगा, यानी यू एक्स बराबर यू। अब एक्सेलरेशन है क्या, एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में कुछ काम कर रहा है, ये तो वाई एक्सिस में है ना जी, ये जो आप कर्व बना है, ये जो कर्व बना है, ठीक है, ये कर्व बना जो है वो किस में है, किस डायरेक्शन में, वाई एक्सिस क्या है, कितने हाइट पे है, एच हाइट पे, ओके, ध्यान दीजिए। जब एच हाइट पे एक्सेलरेशन कुछ दिख रहा है, नहीं, एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में कुछ नहीं दिख रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें क्या लगेगा, अब बताइए कितनी दूर गिरेगा, अभी हमको पता नहीं है कितनी दूर गिरेगा, ठीक है, हम निकालेंगे तो पता चल जाए कितनी दूर गिरेगा। अभी हमें पता नहीं है एक्स एक्सिस कितनी दूर है गिरेगा, अभी हम केवल पिंड को फेंक दिए हैं, वो अपनी मस्त रंग चली जा रही है, ठीक है। अब वो टाइम आएगा कि पिंड गिरेगा, अब वो कहाँ गिरेगा, कितने डिस्टेंस पे गिरेगा, उसी की हमें क्या करना है, जानकारी लेना है, ठीक है। देखो अब हम वाई एक्सिस के लिए देख लें, एक्स एक्सिस के लिए मैंने देख लिया, एक्स एक्सिस पे ये एक्स लाइन है, ये लाइन जो है बच्चों एक्स का है, तो इस पे क्या क्या हो सकता है, ये वेलोसिटी यू एक्सिस से जा रहा है, यू एक्स मतलब यू वेलोसिटी से जा रहा है, और एक्सेलरेशन तो कुछ है नहीं एक्स एक्सिस में, तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया। अब कितनी दूर गिरेगा एक्स डायरेक्शन पे वो हमें पता नहीं है। आइए हम लोग देखते हैं आगे, वाई एक्सिस ये है, तो वाई एक्सिस के लिए क्या है बच्चों, यू वाई कुछ है क्या, नहीं है, यू वाई कुछ है, वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन है, नहीं है, किस एक्सिस में एक्सेलरेशन है, एक्स एक्सिस में, तो यू वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, यू वाई बराबर जीरो हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन की बात करेंगे, ये वाई एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन है, कहेंगे हाँ सर एक्सेलरेशन वाई एक्सिस में है, कितना है, माइनस का जी है, क्यों है, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ काम कर रहा है, पिंड वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ काम कर रहा है, इसके लिए ए वाई में मतलब एक्सेलरेशन वाई एक्सिस में है, मतलब क्या, माइनस जी है। अब देखिएगा एस वाई मतलब हाइट क्या है बच्चों, एस वाई मतलब वाई के लिए, या इसको एस वाई बराबर एच कह सकते हैं, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है वाई एक्सिस में वह एच है, कितना है, एच, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी में क्या है, एच डिस्टेंस है, इसको क्या कहते हैं, एच हाइट पे है, मीनार की हाइट क्या एच है, तो हाइट जो आपकी है वो इंडिकेट करता है कितनी दूर पे वो व्यक्ति, वो लड़का शरारती बच्चा जो खड़ा है खुरापाती कर रहा है, ओके। चलो देखते हैं, ये चीज़ क्लियर हुआ। अब हमें देखना है वाई एक्सिस में, वाई दिशा में, ठीक है, वाई डायरेक्शन में, वाई दिशा में, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, वाई दिशा में हमें देखना है, ठीक है, वाई दिशा में हमें घटना को देखना है कि वो कितना टाइम लगेगा, ठीक है, वाई दिशा के लिए, वाई दिशा के लिए वो टाइम कितना लेगा कि वो धरती पे टच करे, कितना टाइम लगेगा, ठीक है। देखो हम न्यूटन का गति का सेकेंड लॉ देखते हैं, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू बराबर यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए टी बोले तो जी टी हो जाएगा। तो अब देखिएगा यस बराबर कुछ दिया है, किस वाई डायरेक्शन में है, तो वाई डायरेक्शन के लिए एच दिया है, माइनस एच दिया है। अब ये देखो क्यों माइनस एच क्यों होगा, क्योंकि दिन जिससे जैसे ही टाइम बढ़ रहा है, दूरी क्या मतलब हाइट मीनार की घटती जा रही है, देखो यहाँ था, ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये देखो यहाँ से ऐसे नीचे नीचे आते मीनार की एक तरफ जीरो अंश, तो ये जो मीनार की जीरो हो रहा है ये माइनस एच हो जाएगा। अब ये माइनस एच हो जाएगा एस वाई बराबर, ठीक है, ये वाई हो जाएगा, ये ए वाई हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यू वाई बराबर आपका क्या दिया है, जीरो दिया है, यू वाई बराबर क्या दिया है, देखो यहाँ से यू वाई बराबर जीरो, ये जीरो मल्टीप्लाई बाई टी प्लस हाफ ए वाई मतलब माइनस जी। अब देखो टी कोई ना कोई टाइम लगेगा जो हमें निकालना है, ठीक है, टी। अब देखिए ये वैल्यू टोटल जीरो हो गई, तो माइनस एच बराबर हाफ माइनस रहेगा जी टी, माइनस इधर है माइनस इधर, एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, खत्म कर देगा, ठीक है। तो अब निकल जी टी स्क्वायर रहता है ना जी, ये स्क्वायर है, जी टी स्क्वायर रहता है, तो जी टी स्क्वायर, अब देखिए हमें इसका 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या निकल के आएगा, ध्यान दीजिएगा, टी स्क्वायर बराबर 2h, जी टी स्क्वायर बराबर 2h। अब आगे निकल के आपको क्या आ जाएगा, देखिएगा टी स्क्वायर बराबर निकल के आ जाएगा 2h अपन जी, तो टी बराबर क्या निकल के जाएगा बच्चों, रूट में
2h/g। ये आपका जो निकल के आया है वैल्यू, यही आपका क्या है, t बराबर 2h/g। रूट में क्या निकल के आया है, रूट में आपका निकल के आया है t बराबर रूट में 2h/g। इतना टाइम लगेगा उसको धरती पे टच करने में, यानी जब कोई पिंड u वेलोसिटी से x डायरेक्शन में फेंकेगा तो उसको धरती पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, t बराबर रूट में 2h/g लगेगा, राइट। चलो आगे देखते हैं। अब ये कितना दूर गिरेगा, ठीक है, रेंज की बात कर रहा है, कितना रेंज की, तो ये कितना दूर गिरेगा उसको हम देखते हैं, कितना दूर गिर रहा है, गिरा कर देखते हैं। इसको लिखना होगा, इसको शॉर्ट ट्रैक कर लीजिएगा या तो फिर इसको रोक के देख लीजिएगा वीडियो। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। चलो आगे हम लोग देखेंगे बच्चों कि यह कितना रेंज, कितना दूर गिरेगा, ठीक है। रेंज के लिए हम सिमिलर यूज करते हैं, कितना दूर गिरेगा, तो यस बराबर ut, ध्यान दीजिएगा। अब हम देखेंगे किसमें, एक्स डायरेक्शन में। ये वाई दिशा था, टी वाला हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे एक्स दिशा में। अभी हम लोग क्या देखे थे, वाई दिशा में देख रहे थे, अब एक्स दिशा में देखेंगे, क्योंकि हमें रेंज चाहिए, डिस्टेंस मतलब कितना दूर गिरेगा, रेंज की बात कर रहा है, तो रेंज हमें किसमें निकलता है, एक्स एक्सिस में। तो चलिए एक्स एक्सिस में देख लेते हैं, यस एक्स बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यस वाई बराबर क्या दिया है, कुछ हमें पता नहीं, हाँ इसको मान लेते हैं आर, इसको बोलते हैं रेंज, ठीक है। ये कितना दूर गिरेगा, तो ये यस वाई बराबर क्या हो जाएगा, यस एक्स बराबर क्या हो जाएगा आर, ठीक है, ये हो जाएगा आर। तो आर बराबर क्या निकल के आएगा, यू एक्स बराबर दिया है यू, ठीक है, यू एक्स बराबर दिया है यू। अब देखिएगा एक्सेलरेशन कुछ है क्या इसमें, एक्स एक्सिस के लिए एक्सेलरेशन है नहीं है, तो ये वैल्यू आपका इंटू टी मल्टीप्लाई बाई टी प्लस हाफ हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर, ये टोटल क्या हो जाएगा 0, तो आर बराबर आ जाएगा यू मल्टीप्लाई बाई टी। अब आगे निकल के आ जाएगा यू, आगे क्या निकलेगा, आर बराबर यू, टी का वैल्यू अभी अभी आप निकाले हैं रूट में 2h/g। ये आपका निकल के आ गया कितना दूर गिरेगा, ठीक है। जो ये पिंड है कितनी दूर गिरेगा, जब कोई बॉल को या ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में फेंक रहा है तो कितना दूर गिरेगा यहाँ, ठीक है। यू बराबर रूट में 2h/g, ठीक है। ओके चलो आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखेंगे बच्चों अंतिम वेलोसिटी क्या होगी जब वो धरती पे टकराएगी। अभी हम लोग क्या निकालें कि कितना टाइम लगेगा वो मैंने देखा, कितनी दूर गिरेगा वो मैंने देखा। अब बात कर रहा है कि जब यहाँ पे बॉल टकराएगी, जो पिंड है जब धरती पे टकराएगी तो अंतिम वेलोसिटी उसकी क्या होगी, ये भी पूछ रहा है। तो चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं, लगे हाथ, चलो देखते हैं, इसको मिटा दें, ठीक है। जब कोई पिंड क्या करेगी, ऑब्जेक्ट टकराएगी कहाँ, धरती से, तब उस टाइम क्या उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो हमको पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ से, वी वाई स्क्वायर बराबर यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay s y, ठीक है, ये हो जाएगा, बराबर है। चलो हम इस पे क्या करेंगे, चर्चा करें। चलिए हम लोग देखते हैं इसी पे क्या करते हैं, यूज करते हैं, लगाते हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है। यू वाई बराबर यू वाई आपका 0 है, ठीक है, तो वी वाई अंतिम वेलोसिटी पूछ रहा है, ये आपका 0 हो गया है, ठीक है। तो अब देखो प्लस क्या है 2 माइनस जी एस वाई क्या है माइनस एच, ठीक है, ये निकल के आया। अब ध्यान दीजिएगा ये जो निकल के आया बच्चों वी वाई स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2gh, तो वी वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा रूट में 2gh, सॉरी वी बराबर क्या आ जाएगा रूट में 2gh, ठीक है। यानी ये प्लस माइनस रूट में 2gh आएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब अंतिम वेलोसिटी क्या निकल के आएगा बच्चों, आपका रूट में 2gh, ओके। अंतिम वेलोसिटी जब वो पिंड धरती पे टकराएगी तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, ये रहेगा, ओके।
इसका वैल्यू दिया रहेगा, आप पुट कीजिएगा। जहाँ पर जी का मान 9.8 न दिया रहे वहाँ पर 10 रख लीजिएगा आप अपनी आसानी से। कितने हाइट पर मीनार है वो देख लीजिएगा, उसके रिस्पेक्ट में आप निकाल दीजिएगा कि अंतिम वेलोसिटी जब वो टकराएगी उस समय पिंड की क्या वेलोसिटी रहेगी। ओके, चलो आगे हम लोग देखते हैं सेकेंड केस। ये अभी हम लोग क्या देख रहे थे, केस फर्स्ट देख रहे थे। अब केस सेकेंड हम देखेंगे क्या निकलेगा। ठीक है, चलो देखो केस सेकेंड के लिए क्या निकलेगा। हाँ, ये सब कुछ तो ऐसे रहने देते हैं मीनार, बाकी सब कुछ मिटाते हैं। ठीक है, मीनार को ऐसे रहने देते हैं। ये मीनार है, ठीक है, ये आपका क्या है, मीनार। मीनार है, कोई बच्चा है, बहुत अच्छा है, सुंदर सा है, सुशील सा है, ठीक है, बहुत मुस्कुराता है, हैप्पी, बहुत हैप्पी है ना, मस्त है। हाँ, मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ ये वेलोसिटी यू से किसी एंगल से फेंक रहा है, जो ठीक है किसी एंगल से, मान लेते हैं हम एंगल क्या है, थीटा, किसी एंगल से क्या कर रहा है। हाँ, अब इसको मिटाते हैं, क्षैतिज दिशा में न फेंक कर जब क्या करेगा, पिंड को ऊपर की तरफ किसी कोण से फेंकेगा, ऊपर की तरफ किसी कोण पर। ठीक है, जब किसी पिंड को ऊपर की ओर, ऊपर किसी कोण पर फेंके, ठीक है, ऊपर की ओर, ठीक है, लिखता हूं फिर से, जब कोई पिंड ऊपर की ओर किसी कोण पर, ठीक है, जब केस सेकेंड, ठीक है, ये केस सेकेंड है, ये केस सेकेंड है। केस सेकेंड क्या कह रहा है, जब कोई पिंड किसी कोण से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है तो पिंड धरती पे कब पहुंचेगी, कितना टाइम लगेगा, कितना दूर गिरेगा, इस पे भी सेम बात होगी। चलो देखते हैं। जब कोई पिंड, आपको तो टाइम निकालने के लिए पता हो गया कि कैसे हम टाइम निकालेंगे, लेकिन आपको ये हमेशा पता करना होगा कि अंतिम वेलोसिटी क्या होगा। अंतिम वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए जब कोई पिंड क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ मतलब किसी ना किसी एंगल से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, तो वो पिंड धरती पे जब गिरेगी, तो जब वो धरती पे पिंड गिरेगी तो उसकी अंतिम वेलोसिटी क्या होगी। आप आइए इधर देखिए, अंतिम वेलोसिटी क्या होगी उसका ध्यान दीजिएगा। जब ये पिंड ऐसे गया, ठीक है, ये ऐसे जाकर ऐसे कहीं गिरेगा, ठीक है, ऐसे गिरेगा, तो मान लेते हैं जिस पॉइंट पे गिरा वो पॉइंट ए है, इसका डिस्टेंस क्या है, एक्स एक्सिस पे और रेस्ट। अब देखिए इसके एक परपेंडिकुलर क्या घटक बनेगा, वाई, ये क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा, जो कि वाई एक्सिस के लिए है, वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन। यहाँ तक क्लियर हुआ। ग्राफ देखो, जब यू वेलोसिटी किसी एंगल से फेंक रहा है तो पिंड ऐसे जाके एक टाइम ऐसे आएगा कि पॉइंट ए पे आके गिर पड़ेगा। जब ये पॉइंट ए पे गिरेगा तो उसी वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है कि वो किस वेलोसिटी से पॉइंट ए पे गिरेगा। ठीक है, चलो देखो, अब इसका दो कंपोनेंट बनेगा, यू वेलोसिटी किसी एंगल पे फेंकेगा तो इसका दो घटक बनेगा, एक तो यू साइन थीटा बनेगा, एक यू कॉस थीटा में। जो यू साइन थीटा बन रहा है वो एक्स एक्सिस बन रहा है, जो यू कॉस थीटा बन रहा है वो एक्स एक्सिस बन रहा है, क्योंकि एक्स अक्ष पे जो बन रहा है उससे एंगल बना हुआ है, क्या सटा हुआ है। चलो देखो, तो हम बात कर लेंगे एक्स के लिए, वाई के लिए। एक्स और वाई का हम इस पे चर्चा कर लेंगे तो बाकी चीजें अपने आप निकल के आ जाएगी। चलो देखते हैं यू एक्स के लिए क्या निकल के आता है। यू एक्स के लिए बाबू देखेंगे तो यू एक्स पे क्या निकल के आ रहा है, यू कॉस थीटा। देखो ये एक्स डायरेक्शन के लिए चल रहा है, आपको देखें, आप देखेंगे इधर देखो, ये दो घटक है, ठीक है, ये कंपोनेंट है, ये ऐसे है, यू वेलोसिटी जा रहा है, ये एंगल थीटा बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा, जो कि अभी हम आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बता चुके हैं, यू साइन थीटा। ठीक है, ये डायरेक्शन बनेगा। एक एक्स एक्सिस के लिए एक्स एक्सिस है, ये एक्स का पॉजिटिव है, ये वाई का पॉजिटिव। तो एक्स के लिए क्या बना है, यू कॉस थीटा, वाई के लिए क्या बना है, यू साइन थीटा। तो उसी को हम देखो यू एक्स बराबर मतलब एक्स लाइन पे क्या बन रहा है वो देखो, यू कॉस थीटा क्या है, वेलोसिटी है, यू कॉस थीटा वेलोसिटी है। ठीक है, यू कॉस थीटा वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन है क्या, हाँ कहेंगे सर एक्सेलरेशन तो नहीं है, ठीक है, एक्सेलरेशन 0 हो गया एक्स एक्सिस के लिए। अब कहेंगे एस एक्स, हाँ एस एक्स बराबर एक्स है, ठीक है, जो कि हमें अभी पता नहीं है कितना दूर गिरेगा, लिख देते हैं आगे क्वेश्चन मार्क कि हमें पता नहीं है कितना दूर गिरेगा। ठीक है, चलो वाई एक्सिस पे देखिए तो यू वाई बराबर क्या निकल के आ जाएगा, यू साइन थीटा आ जाएगा। सिमिलर जैसे ये यू कॉस थीटा वाई एक्सिस के लिए यू साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है,
अब एक्सेलरेशन इस पे क्या काम कर रहा है, ए वाई क्या कर रहा है, माइनस जी काम कर रहा है, ठीक है। अब देखिएगा माइनस जी काम कर रहा है, एस वाई क्या हो जाएगा, वाई यानी माइनस एच, ठीक है। वाई माइनस एच मतलब वाई एक्सिस पे क्या कर रहा है, माइनस एच, मतलब वो टाइम टू टाइम क्या कर रहा है, हाइट को डिक्रीज कर रहा है, मतलब घटता जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि जो उसके सतह पे आके गिर पड़ेगा, किसके, धरती माँ के सतह पे। चलो इतना केस हम लोग पता हो गया, एक्स एक्सिस में क्या होगा, वाई एक्सिस में क्या होगा, ये सारी चीजें हम लोग फाइंड आउट कर लिए। तो हम आसानी से बता देंगे कि अंतिम वेलोसिटी क्या होगी जब वो पिंड धरती पे टक्कर मारेगी। ओके, जब वो पिंड धरती पे टक्कर मारेगी तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, उसको हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं फाइंड आउट करके। तो वी स्क्वायर बराबर वी वाई स्क्वायर बराबर यू वाई स्क्वायर प्लस 2 ए वाई मल्टीप्लाई बाई एस वाई, ठीक है। अब देखिए वी वाई स्क्वायर हमें पता नहीं है, निकालना है, वी वाई स्क्वायर निकालना है। तो अब यू बराबर क्या दिया, यू साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2, अब देखो माइनस जी दिया है, ए वाई बराबर माइनस जी। अब देखिएगा माइनस एच है, माइनस एच कर लीजिए। तो वी वाई स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2gh। तो वी वाई बराबर क्या हो जाएगा, रूट में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। ये आपका अंतिम वेलोसिटी निकल के आएगा जब कोई पिंड किसी एंगल से ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो उसकी अंतिम वेलोसिटी ये निकल के आएगा, ठीक है। क्यों निकल के आया बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा। जब वो पिंड 36 दिशा में फेंक रहा था, आपका निकल के आया था अंतिम वेलोसिटी रूट में 2gh निकल के आया था। रूट में कितना निकल के आया था, 2gh। अब ये कुछ एंगल से फेंक रहा है वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे जो फेंकेगा वो भी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। तो दोनों ऐड होकर रूट में आ जाएंगे, तो आपका क्या निकल के आएगा, यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। इसके पहले जो यहाँ से यहाँ तक की थी वेलोसिटी, जब टच कर रहा था 36 दिशा में जो चल रहा था तो इतना निकल के आया था रूट में। ओके, जब ये ऊपर की तरफ फेंका है तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ऊपर की तरफ वाई एक्सिस में कर रहा है, वाई एक्सिस में कर रहा है, तो वाई एक्सिस का के लिए क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो आपका निकल के आ जाएगा अंतिम वेलोसिटी जब वो धरती को टक्कर मारेगी, ठीक है। चलो अगला केस हम लोग देखते हैं, केस सेकेंड। ये हमारा केस सेकेंड था, अब हम केस थर्ड देखेंगे, ठीक है। चलो हम इसे मिटाते हैं, अभी क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या होने वाला है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखेंगे तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन केस सेकेंड, केस थर्ड क्या हो जाएगा, केस थर्ड। केस थर्ड क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। केस थर्ड होगा बच्चों जब कोई व्यक्ति किसी पिंड को किसी एंगल से नीचे की तरफ फेंक रहा है, किसी तरफ, नीचे की तरफ फेंक रहा है, यानी किसी पिंड को किसी एंगल से, किसी कोण से नीचे की तरफ, किसी पिंड को किसी कोण से नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, ठीक है। ध्यान दीजिए, किसी पिंड को किसी कोण पर, किसी पिंड को किसी कोण से नीचे की तरफ जब फेंका जाएगा तो उस पे क्या केस बनेगा वो हम लोग देखेंगे। ये इसे केस थर्ड बोलते हैं। देखिएगा ये मीनार है आपका, ध्यान दीजिए, मीनार बहुत पतला बन गया ना, कोई बात नहीं। जब कोई मीनार है, ठीक है, इस पे कोई लड़का खड़ा है, अच्छा से बना देता हूँ, ठीक है। अब ये किसी एंगल से क्या कर रहा है, इसको फेंक रहा है, क्या कर रहा है, फेंक रहा है। तो ये एंगल से जब फेंकेगा तो कहीं ना कहीं पिंड इस तरह से गिरेगा, ध्यान दीजिएगा, रुक जाओ, ऐसे गिरेगा एंगल से। तो ये जो पिंड फेंक रहा है एंगल से गिरेगा, ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हैं ये x का है, ठीक है, ये हाइट है h हाइट पे है, ध्यान दीजिएगा। अब ये क्या बनेगा, u, ठीक है, घटक बनेगा u cos थीटा। जब किसी एंगल फेंकेगा बच्चों u cos थीटा, अब इसके परपेंडिकुलर क्या बनेगा, u sin थीटा बनेगा। अब ये क्या एंगल बना रहा है, थीटा। जब किसी एंगल से क्या फेंक रहा है, नीचे की तरफ फेंक रहा है, तो क्या निकल के आ रहा है आपका, ये वेलोसिटी क्या है, u है। u वेलोसिटी से नीचे की तरफ फेंक रहा है तो दो घटक बना, एक u cos थीटा बना और इसकी जस्ट परपेंडिकुलर u sin थीटा बना। क्योंकि नीचे की तरफ फेंक रहा है तो ये नीचे की तरफ माइनस
यू साइन थीटा हो जाएगा। चलिए देखिए, इसको आर भी हम बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान जी, अब इस पे हम चर्चा करेंगे। ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ठीक है, जिस पॉइंट पे टच कर रहा है पॉइंट ए, ठीक है। ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये क्या है वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, ध्यान दीजिएगा, इसे वो पॉइंट मान लेते हैं। अब देखो, जब ये घटक हो गया तो इसमें हम चर्चा करेंगे एक्स और वाई का, एक्स और वाई का, ठीक है। ध्यान दीजिए, अंतिम वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए सिमिलर हम यूज कर देंगे वही वाला जो सेकंड केसेस यूज किए, सिमिलर वही यूज होगा। ध्यान दीजिएगा। अब कहेंगे सर उसमें तो हाइट बढ़ रहा था, इसमें घट रहा है, फिर आप क्या कह रहे हैं? हाँ, जो आप कहेंगे वही हम कर देंगे, कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब एक्स एक्सिस के लिए बात करें, एक्स एक्सिस पे क्या हो रहा है? यू कॉस थीटा वेलोसिटी इंडिकेट कर रहा है, तो यू एक्स बराबर क्या हो जाएगा? यू कॉस थीटा। देखो यू कॉस थीटा कहाँ से हुआ? ये लाइन क्या है? एक्स का है, ये भी लाइन एक्स का उसके सापेक्ष हो जाएगा। जो ये यू कॉस थीटा एंगल टच कर रहा है, ये एक्स एक्सिस के लिए कर रहा है, तो यू एक्स हो गया। यू एक्स वेलोसिटी क्या दिख रही है? यू कॉस थीटा दिख रही है। अब देखो वाई एक्सिस पे क्या दिख रहा है? ए परपेंडिकुलर देखना है, यू साइन थीटा दिख रहा है। जो यू साइन थीटा दिख रहा है बच्चों, वो क्या है? जो यू वेलोसिटी से फेंका जा रहा है किसी एंगल पे, उसके दो कंपोनेंट है। ओके, ध्यान दो, ए वाई ए एक्स, हाँ ये एक्स जीरो हो गया। अब एक्स हमको पता नहीं है कि कितना दूर गिरेगा। अब इसके रिस्पेक्ट में यू आई बराबर क्या निकल जाएगा? माइनस यू साइन थीटा, क्योंकि भाई उसकी वेलोसिटी तो घटेगी जब नीचे की तरफ फेंक रहा है। जब किसी पिंड को नीचे की तरफ फेंकेंगे तो क्या कहें? वेलोसिटी बढ़ जाएगी घट जाएगी? हाँ देखिए, कहना है कि जब हम फाइंड आउट करेंगे तो पता चल जाएगा घट रहा है कि बढ़ रहा है। देखो ये नीचे की तरफ फेंक रहा है, अब ए वाई बराबर क्या हो जाएगा? माइनस जी हो जाएगा। अब एस वाई बराबर क्या हो जाएगा? माइनस एच। अब इन सभी का यूज हम किस में कर देंगे? सेकेंड थर्ड लॉ में। तो थर्ड लॉ में यूज कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? वी वाई स्क्वायर, ठीक है, बराबर यू वाई स्क्वायर प्लस 2 एस वाई। देखो वी वाई स्क्वायर, यू स्क्वायर क्या दिया? माइनस यू साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2 माइनस जी माइनस एच। देखो वी वाई स्क्वायर बराबर, ये स्क्वायर में है तो बाहर निकलेगा रूट माइनस क्या प्लस हो जाएगा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस है ये भी माइनस, क्या हो जाएगा? प्लस 2gh। तो वी वाई बराबर क्या हो जाएगा? रूट में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। ये आपका निकल के इधर आ जाएगा जब किसी एंगल पे फेंका जा रहा है, बराबर है। जब किसी एंगल पे फेंका जा रहा है तो घटना ये निकल के आ रही। तो आप इसके यूज से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए आइए हमें क्वेश्चन सॉल्व करा के दिखाते हैं आपको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, एक बहुत झन्नाटेदार, ठीक है। चलो इसको मिटाते हैं। ये समझ में आया? ये कोई एंगल है, दो घटक है, किसी वेलोसिटी यू से फेंका जा रहा है किसी एंगल पे, तो इसके दो घटक बन रहे हैं, यू कोस थीटा यू साइन थीटा। कितनी दूर गिरेगा ये आपको पता होगा। रेंज निकालने के लिए आपको सूत्र बताया गया, आर बराबर रूट में 2gh। रेंज बराबर क्या निकाल, रेंज निकालने के लिए क्या बताया गया है? रेंज निकालने के लिए u बराबर रूट में 2g मतलब 2h/g। रेंज निकालने के लिए क्या बताया गया? r बराबर निकाला है u रूट में 2h/g। जहाँ t बराबर आप क्या निकाले हैं? t बराबर निकाले हैं आप 2h/g, ठीक है। और आर टी निकल गया, अंतिम वेलोसिटी ये निकल गया। और एक वेलोसिटी जब क्षैतिज दिशा में रहेगा तो क्षैतिज दिशा के लिए आपने क्या निकाला है? आपको पता होगा शायद, क्षैतिज दिशा के लिए वेलोसिटी क्या निकाला है? वी वाई बराबर रूट में 2gh। ये आपने अंतिम वेलोसिटी निकाला। जब क्या हो रहा है? जब क्षैतिज दिशा में फेंका जा रहा है, जब किसी एंगल में फेंका जा रहा है तो वो एंगल जुड़ जा रहा है, यू साइन थीटा स्क्वायर, ठीक है, कंपोनेंट उसके जुड़ जा रहे हैं। ओके, चलो ये चीजें क्लियर हुआ। अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन फटाक से देख लेते हैं, फिर आगे हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या होता है। क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, बहुत ही इंटरेस्टेड है, जो आप लोग को मिलने वाला है, ठीक है। एक प्रक्षेप कोण, ठीक है, एक प्रक्षेप कोण एक प्रारंभिक वेग से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम क्या पढ़ रहे हैं? क्वेश्चन मतलब किसी मीनार से
जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पे फेंक रहे हैं या क्षैतिज दिशा में फेंक रहे हैं तो इस पे हम क्वेश्चन देखेंगे। हालांकि डेरिवेशन हम आपको दिखा चुके हैं, आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। जब एक लड़ाकू विमान, क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इस पे क्वेश्चन, जब एक लड़ाकू विमान, जब एक लड़ाकू विमान क्षैतिज दिशा में 200 मीटर 200 मीटर पर सेकेंड की चाल से 200 मीटर पर सेकेंड की चाल से 1 किमी 1 किलोमीटर 1 किमी की ऊंचाई पे 1 किमी की ऊंचाई 1 किमी की ऊंचाई पर उड़ रहा है, यदि वह शत्रु के ठिकाने को ध्वस्त करना चाहता है तो कितनी दूर पहले बम को गिराना पड़ेगा? तो कितनी दूर पहले बम को गिराना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जब एक लड़ाकू विमान क्षैतिज दिशा में 200 मीटर पर सेकेंड की वेग से 1 किमी की ऊंचाई पर उड़ रहा है, यदि वह शत्रु के ठिकाने को ध्वस्त करना चाह रहा है तो बम को कितनी दूर, मतलब कितनी दूर पहले गिराएगा? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सपोज कीजिए कोई ये विमान है, ठीक है, विमान कैसे बनाऊं? चलो विमान बना देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये मान लो विमान है, ठीक है, ये विमान उड़ रहा है, ठीक है, ये विमान आपका है, बराबर है, ये है विमान, ये उड़ रहा है। तो सपोज कीजिएगा अगर विमान ये यहाँ है, ठीक है, विमान बना, ठीक है, ये विमान है, ये विमान उड़ रहा है, ये विमान किस जगह पे गिराएगा कि शत्रु के ठिकाने को ध्वस्त कर सके? तो समझिए ग्राफ के लिए, अगर ये हमें ठिकाना यहाँ पे गिराना है, ठीक है, टारगेट हमारा ये क्या है? टारगेट हमारा इस टारगेट पे गिराना है। अगर ये लड़ाकू विमान अगर टारगेट के जस्ट ऊपर आके अगर बम को छोड़े तो क्या वो ठिकाना उड़ जाएगा? नहीं उड़ेगा, क्योंकि एक अपनी इसकी स्पीड भी है, कितना है? 200 मीटर पर सेकेंड है। इसकी अपनी स्पीड के कारण ये क्या कर देगा? बम को आगे लेके चला जाएगा। जब आगे चला जाएगा तो ये टारगेट से न गिरकर टारगेट से दूर गिर जाएगा। यानी बम किधर गिरेगा? सपोज कीजिए बम कहीं इधर आके गिरेगा। कहाँ गिरेगा? बम इधर गिर जाएगा। ठीक, गिराना कहाँ चाह रहा था? टारगेट पे, लेकिन गिरा कहाँ? यहाँ पे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये अपनी स्पीड है जिसके कारण वो क्या हो जाएगी? ठिकाने से दूर गिरेगी, मतलब टारगेट से दूर जा गिरेगी। सपोज कीजिए ये जो टारगेट से दूर गिर रहा है ये एक्स है। अब ये विमान यहाँ से यहाँ तक की जो हम दिखा रहे हैं ये इतना दूर गिरे, गिराना यहाँ चाह रहा था, गिरा कहाँ? यहाँ गिर गया। ध्यान दीजिए ये कितना है? एक्स डायरेक्शन, एक्स दूरी पे। ठीक है, ये कितनी दूर पे है? एक्स दूरी पे। किस वेलोसिटी? कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, यू मान लेते हैं, यू वेलोसिटी से जा रहा था। ठीक है, अब देखो जब इसको टारगेट फिट करना था तो टारगेट पे जब फिट करना था तो ध्यान दीजिएगा, जब टारगेट पे फिट करना था बच्चों तो ध्यान दीजिए क्या होगा। ठीक है, टारगेट पे जब फिट करना था तो इसके लिए क्या निकल के आएगा? आप ध्यान दीजिएगा, टारगेट जब फिट करना था तो ये अब यहाँ पर जब गिरा रहा है तो बम कहाँ गिर रहा है? इधर। यानी अगर हम एक्स दूरी, यही दूरी जो आगे गिर रहा, अब यही दूरी पहले गिरा दे तो टारगेट पे गिर जाएगा। सब समझिएगा। कोई ये लड़ाकू विमान है, आपको टारगेट पे गिराना है। ये टारगेट आपका, मतलब अभी देखेंगे पाकिस्तान वाले क्या किए, सोते वक्त आकर गिरा के गए, इंडिया वाले गए जगते हुए गिरा कर चले आए बम। उनको पता भी नहीं चला कि कब हमला किए। ओके, सुबह सुबह गए अपना काम करके चले आए, सोए नहीं थे, जागते हुए हमला करके, है ना। तो उनको अगर टारगेट पे गिराना है अपनी,
शत्रु के ठिकाने को क्या करना है, ध्वस्त करना है, तो पहले गिराना पड़ेगा। यानी कितना पहले, ये जो आप टारगेट के सामने आके गिरा रहे हैं तो x दूरी पे जाके गिर रहा है, अगर यही x दूरी पहले हम गिरा दें तो टारगेट पे गिरेगा बम। तो चलिए x दूरी पहले गिरा देते हैं। सपोज कीजिए यहाँ से वो गिरा है, ये यहाँ, ठीक है, यहाँ से गिराना स्टार्ट किया तो ये जो गिर रहा है ये टारगेट पे जाके गिरेगा। यानी ये जो दूरी x है, ये x दूरी पहले गिरा दे तो यह क्या हो जाएगा आपका टारगेट पे, यानी ये ऊंचाई आपको दे रखा है कितना, ये ऊंचाई पे उड़ रहा है, ठीक है। अब देखिए अब मामला बन गया, अब ये ऊंचाई मतलब 1 किमी ऊपर उड़ रहा था, अब ये जब बम गिरा रहा था टारगेट के सामने जस्ट ऊपर आके, तो बम गिर रहा था क्या x दूरी पे, अब ये x दूरी पहले गिरा दे तो बम क्या हो जाएगा, टारगेट पे गिरेगा। समझ में आया बात है, समझना। देखो जब कोई पिंड या कोई बम, ठीक है, किसी शत्रु के यानी किसी दुश्मन के ठिकानों क्या करना, तहस नहस करना है, ठीक है, बर्बाद करना है, तो आप जब टारगेट के ऊपर जा गिरा सोच रहे हैं कि नीचे हम टारगेट गिरा दें तो वो उड़ जाएगा, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आपकी अपनी एक वेलोसिटी, जिस विमान से चल रहे हैं लड़ाकू जो विमान है उसकी एक अपनी वेलोसिटी है, तो जब अपनी वेलोसिटी रहेगी तो क्या कर देगा, उससे दूर ले जाएगा, ठिकाने से दूर जा गिरेगा। कितना दूर, x, तो यही x अगर हम पहले गिरा दें तो टारगेट को अपना उड़ा देगा, खत्म, ठीक है, टाटा बाय बाय कर देगा। तो बम को नीचे गिराने पे, ठीक है, बम को नीचे पहुंचने में लगा समय हम निकाल लेते हैं, कितना समय लगेगा, ठीक है, देख लो बम को, ठीक है, सॉल्यूशन देख लो, हाँ ठीक है, बम को नीचे पहुंचने में लगा समय, ठीक है, कितना समय लगेगा, ठीक है, बम को नीचे पहुंचने में कितना समय लगेगा, यस वाई बराबर, एस वाई आपको समय किसमें निकल, सेकंड लगा देते हैं, यस वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हमारा क्या होता है, वाई एक्सिस में क्या है, वेलोसिटी कुछ है नहीं, नीचे की तरफ। अब ध्यान दीजिए क्यों हो रहा है, बात समझिएगा, क्षैतिज दिशा में जा रहा है। जो हम मीनार की फर्स्ट केस पढ़ाए हैं उसको ध्यान दीजिएगा, मीनार का जो फर्स्ट केस हम पढ़ाए हैं, केस फर्स्ट, वो क्या करता था, क्षैतिज दिशा की वेलोसिटी से जा रहा था, क्षैतिज दिशा की वेलोसिटी से क्या कर रहा था, किसी पिंड को फेंक रहा था। सपोज कीजिए क्षैतिज दिशा में जा रहा है, इसके लिए क्या होता था, यू वाई 0 होता था, ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो एस वाई बराबर ये 0 गुणे टी प्लस हाफ, अब ये क्या होता था माइनस जी टी स्क्वायर, ठीक है, ये टी स्क्वायर होता था। ध्यान दीजिएगा ये ऑलरेडी दे चुका है, कितना दिया है, देखो इधर 1 किमी कितना दिया है, यस वाई, इधर ध्यान दो, इधर एक, इधर देख लो, यस वाई जो आपका दिया है 1000 मीटर, बोले तो 1 किमी, ठीक है, 1 किमी दिया है, 1 किलोमीटर दिया है ऊंचाई। अब ये क्षैतिज दिशा से इतना मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है, यानी v वेलोसिटी आपका दिया क्या है, वेलोसिटी दे दिया है, कितना दिया है, ux आपका दिया है किसने, x एक्सिस में कितना चल रहा है 200 मीटर पर सेकंड, दो वैल्यू दे रखा है जिसके हेल्प से हम क्या करें, टाइम निकाल लेंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, उधर से निकल के आ जाएगा कितना दूर पहले गिरेगा, ठीक है, देखो इधर ये एस वाई क्या दिया है 1000 मीटर, ठीक है, हमें एक्स डायरेक्शन की निकालना है, वाई एक्सिस पे तो दिया है कितना ऊपर उड़ रहा है, ये 0 हो गया टोटल, ठीक है। अब क्या बचेगा माइनस डी, देखो ध्यान दीजिएगा जी का मान क्या होता है पता है आपको, जी का मान क्या होता है बताओ, जी का मान होता है आपका, जी का मान क्या होता है ध्यान दीजिए 1/2 गुणे 10 टी स्क्वायर, ये कट जाएगा 5 से, 5 ये कटेगा 2 यानी 200 आया, तो टी स्क्वायर क्या आ जाएगा 200, तो टी बराबर क्या आ जाएगा, टी बराबर आ जाएगा रूट में 200 सेकेंड, ठीक है, 200 सेकेंड आ गया। अब हमें निकालना क्या है, ये जब निकल के आ गया अब हमें निकालना है कि वो कितना दूर पहले गिराएगा कि जिससे हम टारगेट को फिट कर दें, टारगेट को ले उड़े। चलो टारगेट उड़ा देते हैं हम लोग, देखते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है, ये लिख लो, टी बराबर याद रखना है कितना आया, ठीक है, टी बराबर कितना है ये याद रखना। चलो आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हमें निकालना क्या है, एक्स दिशा में, एक्स दिशा की बात कर रहा है ना, एक्स दिशा में हम देखेंगे, एक्स दिशा में, ठीक है, एक्स दिशा में क्या निकल के है वो देखो, एक्स दिशा में हमें बात करना है, तो एक्स दिशा में हम देखेंगे एस एक्स बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ
axt²। ठीक है, यह ध्यान दो। अब देखो यस ये एक्स हमें निकालना है, यही तो निकालना है कि कितना दूर गिरेगा, बराबर है, यही तो निकालना है हमें कितना दूर गिरेगा। आपको पता है यू एक्स बराबर, आपको मालूम होगा कितना निकल के आया था, यू एक्स टी रहने देते हैं प्लस इसका वैल्यू क्या होता था 0। एक्सीलरेशन रहता है क्या एक्स एक्सिस में, नहीं एक्सीलरेशन नहीं रहता, तो टोटल वैल्यू हमारा क्या हो गया 0। तो ये खत्म हो गया। अब निकल क्या है यस एक्स बराबर यू बराबर क्या निकल के आया था 200। कहाँ, ये देखो 200 मीटर चल रहा है। टाइम क्या निकाले हो अभी, इसके पहले निकाले थे क्या, रूट में 200। ठीक है, अब ये निकल के आ जाएगा यस एक्स बराबर 200 रूट में 200। ये इतना पहले गिरा देगा तो टारगेट उड़ जाएगा। कितना पहले, इतना पहले। अगर ये इतना पहले, ये जो लड़ाकू विमान है अपने टारगेट से इतना पहले, इतना मीटर पहले गिरा दे तो टारगेट खत्म, टाटा बाय बाय। ओके चलो, तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।